आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से हम सत्य धर्म और सनातन धर्म क्या है और क्या कहता है सत्य धर्म जो है और सनातन धर्म, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं और आज ये हमारा तीसरा एपिसोड है और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे धर्म के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में, और आचार्य देवेंद्र आर्य जी हमारे साथ रहते हैं मौजूद और इन्हीं से हम जान रहे हैं धर्म के बारे में, सनातन धर्म क्या कह रहा है। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभी एक शाम टीवी के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और आपका जो हमें प्रेम मिल रहा है इसके लिए हृदय से आभार। देखिए, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है, आधे घंटे से 30 मिनट से ऊपर तक जो है हमारी ये चर्चा चल रही है। हम इसको छोटा भी कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय हमने 30 मिनट का इसमें रखा हुआ है, क्योंकि लोग 30 मिनट भी अगर सुन रहे हैं तो ये बड़ी बात है इस चर्चा को। तो हम तो यही आशा कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सुनें और समझें। बहुत से लोगों ने हमें ये सुझाव भी दिए कि भाई आपकी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो रही है, तो अगर आप छोटी वीडियो बनाएंगे तो वो ज़्यादा लोग देखेंगे। देखिए, हमारा मकसद ज़्यादा लोगों को सिर्फ वीडियो दिखाना नहीं है। हमारा मकसद है हम कम समय में, चाहे वो 30 मिनट का हो या 40 मिनट का हो या 10 मिनट का हो या 5 मिनट का हो या 1 मिनट का हो, कम समय में हम लोगों को एक समाज से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई एक अच्छी जानकारी और एक सत्यता की बात हम पहुंचा सके। इसमें वक्त मायने नहीं रखता, लेकिन इसलिए हमने फिर भी इसमें समय सीमा जो है वो 30 मिनट की तो कम से कम रखी हुई है। और वो उसकी वजह यह है क्योंकि जब तक बात पूरी नहीं होती, एक बात पूरी नहीं होती, तो वो चाहे अब उसमें 1 घंटा हो जाए, 60 मिनट हो जाए या 2 मिनट हो जाए, क्योंकि धर्म पर चर्चा कर रहे हैं तो इसके लिए तो अगर पूरी ज़िंदगी भी हो वो भी कम है। आचार्य जी, हम अपनी इसी चर्चा को, जो हमारी चर्चा है, ये आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे सनातन धर्म में राम जी का है 14 वर्ष का वनवास है, इसको आखिर मतलब कहते हैं कि भाई राजपाट को लेकर के जो थी ये एक घरेलू दिक्कत थी, समस्या थी, ठीक है। तो ये था क्या ये पूरा मामला, और इसके साथ में जो है राम जी को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, और लक्ष्मण जी ने जो है वो कैसे साथ दिया, इसमें कौन कौन लोग शामिल रहे राम जी के वनवास में? देखिए, राम जी के वनवास जो था एक पूर्ण रूप से पहले से ही तय था। राम जी को, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म के अंदर भगवान के 2 मुख्य अवतार हुए हैं। वैसे तो 24 अवतार हैं, लेकिन जो 2 मुख्य अवतार हैं वह राम का और कृष्ण का है। राम और कृष्ण का, इसमें भगवान ने, ईश्वर ने 2 बातें बताई हैं। पहले जब राम जी का अवतार आया तो राम जी ने मनुष्य के क्या कार्य हैं उनका जीवन जीकर बताया, क्योंकि ईश्वर है, अगर बता दिया तो मनुष्य कहता है कि भगवान, जो मैं ये संकट झेल रहा हूँ ना, तो झेले तो तुझे पता चले। तो राम जी का जो काल है, तो मनुष्य को आज भी ये सांत्वना देता है कि जब वह कष्टों में होता है तो उसे एक जवाब होता है, राम जी ने तो कितने कष्ट सहे, माता सीता ने कितने कष्ट कहे, तो उनके कष्टों को याद करता है तो उसे एक बल मिल जाता है। जो राम जी का वनवास था यह पहले से ही तय था, और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वह माता कैकेयी का था, जो कि इस वनवास में सहायक, राम जी की सहायता करी। माता कैकेयी ने राम जी को वनवास नहीं दिया। हाँ, यह है कि एक प्रचलन में वो यही आया कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया। हुआ क्या था कि जब रावण का अत्याचार जो पूरे धरा पे फैल गया था, तो जब विश्वामित्र जो हैं राम जी को ताड़का वध के लिए, क्योंकि जब वह अपने हवन करते थे या पूजा अनुष्ठान करते थे तो ये उस उनके अनुष्ठान को, पूजा पद्धति को नष्ट करने के लिए वह ऊपर से मांस गिरा दिया करते थे, यानी कि उसे खंडित कर दिया करते थे, जिससे कि विश्वामित्र परेशान थे। स्वयं शस्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन वह जब दशरथ जी से राम को लेकर जाते हैं तो जो मार्ग में ही
तो ताड़का वध से पहले ही उन्होंने कुछ अस्त्र देते हैं और इसी विषय पर को लेकर के बहुत गहन चर्चा होती है। गहन चर्चा होती है। विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण यही 3 जने थे, इन तीनों में ही चर्चा होती है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि यदि जो आज के डेट में जो रावण है और राक्षस हैं जो इसके अनुयायी हैं, यह आप किसी सेना को लेकर के जाएं तो नहीं मारा जा सकता, क्योंकि यह जगह जगह छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे कबीलों में, टीलों में, दो दो चार चार के गुटों में एक बट गए हैं, गांव में, देहात में, जंगलों में। तो आप अगर इसे सेना को लेकर जाते हैं तो सेना से तो ये संभव हो नहीं पाएगा। सेना कहाँ कहाँ ढूंढेगी, जनता के जन के बीच में कहाँ कहाँ ढूंढेगी। इन्हें तो व्यक्ति को चल चल कर, घूम घूम कर, पैदल चल कर ही, जंगल जंगल है उससे मारना पड़ेगा। अगर सेना है तो सेना जाएगी तो जंगल है, उसे काटना, रास्ता बनाना, उसके लिए सारा रसद, और जब उसे पता लगेगा कि सेना आ रही है तो वो पहले ही भाग जाएंगे। तो सेना के द्वारा संभव नहीं था। तो यहाँ पर राम ने प्रण लिया था कि वचन दिया था विश्वामित्र को कि जब तक मैं इन को चुन चुन कर इस धरती से इनका अंत तक समाप्त नहीं कर दूंगा और धर्म को पुनः स्थापित नहीं कर दूंगा और धर्म की रक्षा के लिए, तब तक मैं घूम घूम कर, जंगल जंगल, गांव गांव जा करके इनका विनाश करूंगा। अब उसके बाद की घटना तो एक नॉर्मल है, सब जानते हैं कि ताड़का का वध किया। और देखिए, गौ माता भी हमारे को आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास में ही आ रही हैं इस बात का सत्यता के लिए। तो ताड़का वध के बाद जब सीता स्वयंवर, सीता की शादी के बाद आए, तो एक घटना जब राज तिलक की आती है तो जाहिर था, जैसा नियम था कि होना तो वही है, राज तिलक जो बड़े का है और वो योग्य भी है, तो इस पर तो कहीं किसी को आपत्ति नहीं थी। हर एक जनमानस जो है अयोध्या का, उस टाइम राजा का, सबका एक ही सपना था कि राम ही अब राजगद्दी पर बैठें। सब राजगद्दी पर राम को ही राजा के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन जब जैसे ही घोषणा होती तो राम को बड़ा ही चिंता का विषय था, क्योंकि एक रघुकुल की एक मर्यादा थी कि जो वचन दे दिया, प्राण चले जाएं लेकिन वचन का पालन अवश्य होना। अब राम जी ने वचन दे दिया और प्रतिज्ञा भी कर ली, दोनों ही बातें थी। तो ऐसी स्थिति में कैसे संभव होता। तो जब राम जी एक माता कैकई के पास गए, कैकई उनका रियल नाम नहीं था, उनका रियल नाम कल्याणी था। कैकई तो इसलिए कहा गया क्योंकि वो कैकई देश की थी, तो उस देश की वजह से उन्हें कैकई जो है उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। तो जब राम ने कहा कि माता, समस्या तो यह है कि मैंने प्रण भी ले लिया है और वचन भी दिया है कि मैं ऐसे करूँगा, अगर राजगद्दी पे बैठ गया तो फिर ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो माता से भी उन्होंने गुहार करी, कैकई से भी कहा, तो कैकई ने कहा था कि आने वाले टाइम में अगर मैंने ऐसा कर दिया, आपको, तुम्हें 2 वरदान, तुम्हें अगर 2 वरदान अगर आपको बाहर करवा दिए तो क्या होगा कि आने वाले युगों युगों तक कोई अपने बच्चे का, पुत्री का नाम भी मेरे नाम पे नहीं रखेगा, कोई कैकई नहीं रखेगा, और मुझ पर सदा ही आरोप लगते रहेंगे। लेकिन उनका जब उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने स्वीकार लिया, और ऐसा भी था। और ये घटना तो आप जानते हैं कि ये घटित ऐसे हुई थी कि राम को वनवास दिया। राम का जो वनवास था वह एक उद्देश्य को लेकर था कि वह उसे नष्ट करना था, रावण को नष्ट करना था। क्योंकि रावण के बारे में यह कहा जाता है कि विद्वान था, बहुत शक्तिशाली था, पूरी पृथ्वी पर राज था, यानी कि उससे स्वर्ग लोक और पाताल लोक भी उसके नाम से घबराते थे। पूरी इस पृथ्वी लोक की तो बातें छोड़ दीजिए, उसको समाप्त करना और इतना आसान भी था ना। लेकिन उसको समाप्त होने के लिए मुख्य कारण क्या था कि रावण ने हर चीज़ पर विजय पा ली थी, लेकिन वासना पर वह विजय नहीं पा पाया था, और इस वासना ने ही रावण का अंत कर दिया। क्योंकि सीता का आकर्षण उसका वासना का ही था, और वासना ने ही उसे अंत कर दिया। देखिए, बचपन में हम लोग टीवी पे रामायण को देखते थे। रविवार का दिन होता था और दूरदर्शन पर सुबह 9 बजे जो है रामायण आया करती थी और महाभारत भी आया करती थी। तो पूरे हफ्ते इंतज़ार रहता था उन नाटकों को देखने के लिए कि भाई अब, तो वो एक धार्मिक कथा थी।
और उसको जब बच्चे देखते थे तो उसमें हमने भी जब वो बचपन में ही अपने ये देखी, पूरी राम कथा देखी, रामायण देखी, महाभारत देखी, और भी इसी तरीके से बहुत सारे सीरियल आते थे, अलिफ लैला आता था। ये धार्मिक सीरियल होते थे जिससे कि जो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं तो उनकी एक आस्था मजबूत हो। बचपन में हमने ये सब रामायण देखी, पूरी कथा देखी, सारी चीज़ें। हाँ जी, रामायण की हाँ। एक विशेषता और है कि राम और जो ये परिवार था, ऐसा दूसरा परिवार ना तो राम से पहले ऐसा कोई परिवार हुआ, क्योंकि त्याग, जिस भी आप पात्र को देखेंगे, चाहे कितने से बुरा पात्र भी हो, हर एक पात्र अपने त्याग पर ही इतना बड़ा राजमहल एक पल में छोड़कर चल दिए। अब 14 वर्ष का वनवास ही 14 वर्ष का वनवास का भी एक बहुत बड़ा राज है। जैसे आज के जो कानून है, उस समय क्या होता था कि उस समय का एक नियम था उस काल का कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने राज्य से 14 साल तक अगर बाहर रह जाता है तो उसका अपने राज्य पे या अपनी संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता। ये इसलिए नियम था, इसलिए 14 वर्ष का वनवास था। तो राम का जो शायद ऐसा हो कि उनका हो कि अगर जब आजीवन, जब तक इनका समाप्त ना कर दूं, मैं आजीवन ही इनको नष्ट कर दूं, तो उन्हें अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने 14 साल का एक वनवास था कि कहीं ने नहीं दिया था, राम के सहायता की थी। तो और दूसरा त्याग की, तो मनुष्य को अपने बंधुओं के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए सदैव ही त्याग की भावना के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। उन्होंने राम की कथा हमें यह भी बताती है, राम जी का जीवन, कि मनुष्य के क्या क्या कर्तव्य हैं, उसे समाज में किस तरह से चलना है, समाज के अन्य अंगों से किस तरह लगना। जैसे कि एक उदाहरण बहुत सा भी देता हूँ कि जब वह सबरी के द्वार पर पहुँचे थे तो सबरी ने भी एक बड़ा प्रश्न करा था कि प्रभु एक बात बताइए कि आप की शक्ति को, जब मैं 6 वर्ष से गुरु की सेवा में हूँ और जब गुरुजी गए थे तो मैं 6 वर्ष की आयु थी, उन्होंने कहा था कि राम जी आएंगे, तो वो इतने त्रिकालदर्शी थे कि उन्हें पता थी कि जब राम जी आएंगे तो तुझे हनुमान जी का और सुग्रीव का पता बताना है, वहाँ पे तेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद तुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो राम जी के बल के बारे में जानते थे, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि राम जी से कि ये बताइए कि आपने रावण को मारने के लिए भटकते हुए क्यों आ रहे हैं। तो राम ने जवाब दिया था कि माता, रावण को मारने के लिए मुझे आने की भी आवश्यकता नहीं थी, लक्ष्मण ही उसे सब अकेला ही जाकर के समाप्त करके आ सकता है, लेकिन मेरा यहाँ आने का मतलब यह भी है कि जब सत्ता अपने पैरों पर चलकर, जब सत्ता जो है राजा अपने चल करके स्वयं राज्य के जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, जो कि सबसे गरीबी में या कमजोरी में सबसे पीछे खड़ा हुआ, उस पंक्ति तक भी अगर राजा पैदल चल के जब सत्ता पहुंचती है तो वही राम राज्य होता है। अर्थात उसे जब ही राज्य की स्थापना होती है, यानी कि तभी सब खुशहाल होते हैं। तो एक मुख्य कारण राम जी का यह भी था कि जो सब जगह हैं ताकि सत्ता में एक विश्वास जुड़े, तो यह भी मुख्य कारण था। दूसरा इनका त्याग था, क्योंकि राम और कृष्ण विष्णु के ही पूर्ण अवतार हैं, भगवान विष्णु के ही, लेकिन राम के काल में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र, मुख्य जो उनकी शक्ति है, उसका प्रयोग नहीं करा है। और जबकि कृष्ण के काल में देखें तो भगवान के क्या कार्य, वो तो मनुष्य के कार्य थे, भगवान ने आकर बताया। क्यों बताया? क्योंकि मनुष्य, ईश्वर जो है 2 प्रकार से कार्य करता है। एक तो ईश्वर का मतलब है ईश माने ये सृष्टि, वर माने वर्ण करने वाला, यानी कि जो इस सृष्टि का वर्ण करके जिसे संचालित कर रहा है वह कण कण में है, इसलिए उसको किसी भी रूप में नहीं आप इंगित कर सकते, लेकिन प्रत्येक रूप उसी का है। एक तो ये ईश्वर का हो गया, लेकिन जो ईश्वर ने मनुष्य को कैसे समझाया, तो मनुष्य के लिए जो वह, इसे हम अवतार कहते हैं या उसे खुदा कह सकते हैं, कि वह
खुद आकर के एक शक्ति के साथ उस जीवन को जीता है कि आपको ऐसे जीवन जीना है और इस मार्ग पर चलना, वो अपना जीवन जी करके प्रेरणादायी बनता है। तो राम का जो है उन्होंने अपना जीवन जिया कि मनुष्य का जीवन जिया। जैसे कि कृष्ण का है, कृष्ण ने 6 दिन की आयु में पूतना का वध कर दिया, तो कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही कर सकता है। इसलिए उन्होंने वहाँ पे कृष्ण के रूप में भगवान के कार्य बताए गए हैं और राम के रूप में मनुष्य के कार्य बताए गए हैं कि मनुष्य को सदैव त्यागशील, अपने धर्म पथ पर, अपने कर्म पथ पर सदैव अग्रसर होना चाहिए। और एक बात और हमारे को राम कथा बताती है कि राम मनुष्य अगर अपने धर्म पथ पर चल रहा है और कर्म पथ पर चल रहा है तो धर्म और उसकी स्वयं ही रक्षा करता है, स्वयं ही रास्ता करता है, रास्ता बनाता है, स्वयं धर्म ही उसकी सहायता करता है। यानी कि कितने भी देखिए कितनी भी विकट परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी और तो लेकिन हर जगह पर उन्हें कहीं ना कहीं एक मार्ग जो ईश्वर ने पहले से तैयार किया हुआ था। तो यही हमारा राम कथा बताती है। दूसरा, अक्सर लोग कहते हैं कि राम कथा काल्पनिक है या ये कथा एक झूठी कथा है, क्योंकि अपना अपना मत है, कह सकते हैं, लेकिन राम कथा रियल में सत्य है और इसका प्रमाण तो कोर्ट में तो हो ही गया है। लेकिन आप वैसे भी देखें कि जो पुष्पक पंचवटी वाटिका से लंका तक का जो रास्ता है उस काल की गणना करें, अगर हवाई जहाज़ से जाते हैं तो हवाई जहाज़ सीधा चलता है। तो जो राम जी जहाँ जहाँ गए हैं, जो पर्वत से जहाँ पे हनुमान जी, तो अगर हवाई जहाज़ से आज भी उड़ेंगे तो बिल्कुल सीधा ही लंका पर लैंड करेगा। यानी कि सारे के सारे एक सीध में कैसे हो गए। अगर काल्पनिक थी तो काल्पनिक अगर वो लिख रहा है तो वो थोड़ा सा रास्ता इधर भी तो कर सकता है काल्पनिक ने। दूसरा, राम सेतु आज तो नासा ने भी देख लिया, कह रहा हाँ जी राम सेतु बना है, ये आज इतना समुद्र के नीचे है लेकिन राम सेतु है। जब वो पुल है इस बात का प्रमाण है। लंका के अंदर भी जो जहाँ पे लंका थी, अब वो कहें कि आप मनुष्य ये चाहे कि जैसे सोने के उस काल में लंका थी आज भी हो, तो आज तो जी जरा सा टुकड़ा भी सोने का देखेगा तो लोग उस जगह को खोद देंगे। अब तो वो काल तो है नहीं, तो लेकिन वो स्थान भी देख के लगता है कि हाँ लंका इतनी सुरक्षित रही होगी। हाँ आचार्य जी, जैसे अभी राम सेतु की बात की आपने और रामायण को जो है, इस कथा को, राम कथा को काल्पनिक कथा भी बताते हैं। लोगों के अपने अपने मत हैं, ठीक है। सनातन धर्म में लोगों के अपने अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो अब जैसे राम सेतु की बात की, इसको मनु सेतु भी कहा जाता है ना। तो राम जी से पहले तो मनु महाराज थे। तो कहते हैं कि जब मनु महाराज यहाँ पर उतरे थे अवध के अंदर, यहाँ से होकर के जब उधर गए थे, तब वो एडम, अंग्रेज़ों का जो है वो मानना ये है कि उसको एडम ब्रिज कहते हैं, मनु सेतु कहते हैं और पुले आदम कहते हैं इस्लाम के अंदर। इसकी एक अपनी अलग अलग व्याख्या है। तो ये वास्तव में मनु सेतु है या राम सेतु है? देखिए क्योंकि हमने जैसे बचपन में देखा रामायण में, जब लंका की तरफ जाना होता है तो हनुमान जी वो पत्थर डालते हैं उसके अंदर, तो वो पानी के अंदर तैरता है, तो उससे वो पुल बनता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। और एक चीज़ ये है कि जैसे अब वेद पुराण है और ये रामायण है, भागवत गीता है जैसे, तो इनमें क्या समानता है और अगर इनमें दोनों में फ़र्क है, वेद पुराण में और इस जो है ये रामायण और जो कथा है ये, इनमें क्या वो है, मतलब फ़र्क क्या है? देखिए फ़र्क इनमें बहुत ज़्यादा है। वेद जो हैं उन्होंने डायरेक्ट जो है मनुष्य के कर्म और कार्य और विधान जो हैं वह वेद में बताए गए हैं। जैसे अथर्ववेद के अंदर जो हमारा आयुर्वेद है उसी का अंग है, चिकित्सा के लिए है, राजनीति के लिए है और धर्म के कार्यों के लिए। तो वेदों के अंदर इन चीज़ों का वर्णन है, लेकिन वो एक गूढ़ और गहरी भाषा है, एक बहुत बड़ा, उसे से समझने में हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो उसको कालांतर में आने के बाद क्या है कि उसको एक कथा के रूप में, जैसे आप किसी को कथा समझाएंगे सुनाएंगे तो उसे जल्दी से समझ में आ जाती है, तो वह कथा के रूप में पुराण हो गए हैं। और लेकिन इनके बीच में भी एक और चीज़ है, वह है उपनिषद। उपनिषद हमारे 108 हैं। उपनिषदों में क्या है कि जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, शिष्य ने गुरु से प्रश्न करा है कि कोई जिज्ञासा होती है, जैसे कि नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया कि भाई अगर हम इस संसार में आते हैं
जैसे और जी रहे हैं, भोजन पानी की व्यवस्था में लगते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं। तो क्या मात्र हम इसी कार्य के लिए आते हैं? अगर इसी कार्य के लिए आते हैं तो हमें बार बार ही क्यों आना पड़ता है? क्योंकि ये संसार में जो भी आएगा, चाहे वह कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, इस संसार में आने का मतलब तो एक ही है कि वह कष्टों को और दुखों को सहेगा ही सहेगा। तो ये उपनिषद हैं। तो 108 हैं जहाँ पे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। अब बात आती है रामायण की। रामायण जो है एक घटना है कि एक राम, हमारे यहाँ किसी को भगवान का दर्जा इतनी आसानी से नहीं दिया जाता। जैसे कि उदाहरण देता हूँ कि ईसा मसीह हैं, उनको सूली स्लैब पर लटकाया गया तो उन्हें गॉड की उपाधि दे दी गई। लेकिन अगर ऐसी घटना हमारे यहाँ भी घटी है, भीष्म पितामह महाभारत के अंदर, जिनको कि असंख्य बाणों से भेद दिया गया, लेकिन हमने वहाँ पर उन्हें भी भगवान नहीं माना, क्योंकि भगवान के कुछ पैमाने होते हैं, भगवान के कुछ कार्य होते हैं। लेकिन हमने इस हिसाब से तो हम भीष्म पितामह को भी भगवान कह सकते हैं, लेकिन उन्हें भगवान नहीं माना, क्योंकि भगवान तो उसे कहा जाता है जो कि असंभव सा, जो असंभव मनुष्य को सभी को लगता हो, उस कार्य को कर दे। इसे एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे, शायद जो हमारे दर्शक हैं वह भी समझ जाएंगे कि रावण जब सीता को अपहरण कर ले गया था लंका में, चलिए राम और लक्ष्मण दो शस्त्रधारी, और एक तरफ लंका उस टाइम इतने ताकतवर थे कि आज समझिए कि 50 अमेरिका इकट्ठे कर दी जाए तब भी लंका अकेला ही उन पर भारी पड़ जाए। इतना बलशाली एक राज्य, एक शक्ति, और एक तरफ दो शस्त्रधारी, तो क्या हरा पाना संभव है? आज हम दो ही हैं, हम कितने भी शस्त्रधारी हो, कितने भी बलवान हो, एक छोटे से देश को नहीं हिला सकते। वहाँ तो जब उन्होंने एक लोगों इकट्ठा कर के और एक रणनीति के तहत रावण का संहार कर दिया, तो दुनिया ने एक ही बात कही कि ये कार्य मनुष्य तो कर नहीं सकता, अवश्य ही उस परम ईश्वर ने इस संसार में आकर करे और इसका विनाश किया है। क्योंकि जिसने शनि जैसे बलशाली को बांध कर डाल रखा हो, शनि जैसे बलशाली, शनि भारी है। हाँ जी, और आज भी पूरा संसार शनि के नाम से, चाहे कितना भी बलशाली हो, हम है नहीं है, तो वह उसका डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाए, उसने शनि को भी अपने यहाँ बांध के डाल रखा हो, तो वो स्वयं कितना बलशाली होगा। तो उसको, ऐसी शक्ति को आपने जाकर के संहार कर दिया, तो यह कार्य तो रियल में वो ईश्वर ही कर सकता है, मनुष्य तो नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें भगवान कहा गया। और भगवान का जो आदर्श है, उनके जो रामायण का अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे ना, तो आपको जीवन के हर एक सवाल का जवाब है। बिल्कुल, देखिए रामायण जिन्होंने देखी है या पढ़ी है, या जो थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं और कुछ दूसरे धर्मों से भी मिलती जुलती हैं सारी चीज़ें। अब जैसे राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई का मतलब हर जगह दोनों साथ हैं, हर जीवन के हर संघर्ष में। माता सीता जो हैं वो भी साथ हैं। इसमें एक चीज़ की कमी लगती है आचार्य जी। क्या? मेरा एक सवाल मेरे मन में आया कि सीता जी का जब हरण हो गया तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों उनकी खोज में निकले उनको छुड़ाने के लिए। 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए, है ना, और सारा राजपाट छोड़ करके। लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उनका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता उनकी पत्नी के बारे में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे 14 वर्ष का वनवास लक्ष्मण जी ने राम जी के साथ में गुजारा, क्योंकि पूरा 14 वर्ष का तो वनवास उन्होंने भी साथ दिया ना, तो क्या उनकी पत्नी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था? इसमें क्या है मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मैं कहीं था तो मेरे सामने ये बात आई, है ना। हाँ, तो मुझे ये मेरे अंदर तब से ये जिज्ञासा भी थी जानने की कि भाई हाँ, ये बात तो ठीक है, जब लक्ष्मण जी विवाहित थे, शादीशुदा थे, तो वो अपने भाई के साथ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनके प्रेम में आ गए।
तो वो 14 वर्ष उनकी पत्नी भी तो अलग रही ना लक्ष्मण जी से, हाँ जी। तो उनका भी तो एक तरीके से ये वनवास ही हुआ, उनका भी तो एक बलिदान ही रहा ना। राम इसके को इसके थोड़ा सा अकेला राम को वनवास नहीं था, एक माता को भी वनवास था। भरत ने भी राज्य के एक सहारे लेकर के वनवास था। तो जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी ना, तो उन्होंने क्या कहा था, राम जी जब वनवास को जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपकी सेवा में रहूँगा, मैं सेवक के रूप में रहूँगा। लेकिन जब उर्मिला जी ने भी कहा कि आप मैं भी साथ चलूँगी, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि हाँ भैया वनवास को जा रहे हैं, भाभी का तो धर्म बन गया, पति के साथ पत्नी के साथ रहना अनिवार्य, लेकिन हमारा यह धर्म है कि अब हमारे पास माता की भी सेवा करनी है। इधर माता है 14 साल के लिए, तो माँ होती है, वो कैसे झेलेगी। इधर तुम्हें इनको भी संभालना है और मुझे भैया की सेवा भी। तो दोनों ने अपना अपना त्याग किया। उर्मिला भी, लक्ष्मण जी भी 14 साल तक नहीं सोए, सेवा में रहे। ये इसीलिए उन्हें निंद्रा पे विजय करने वाला, विजय पाने वाला कहा जाता है। तो उर्मिला जी को भी एक वचन दिया था उन्होंने कि आँख में 14 साल तक आंसू नहीं आएंगे। तो उर्मिला कि जी का भी एक ऐसा त्याग था कि 14 साल तक शायद उर्मिला जी भी नहीं सोई। देखिए कितना बड़ा बलिदान है ये। और आचार्य जी ये जो बताता हूँ, जो चौथा शत्रु था ना, शत्रुघ्न जी, तो एक बार की घटना क्या होती है कि वह राजमहल तो था, छत पे टहल रहे थे, तो माता कौशल्या ने अचानक से देख लिया। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने पूछा कि भाई तुम छत पे इतनी रात्रि को क्यों हो। तो उन्होंने कहा कि माता सबसे बड़ा कष्ट तो मुझे है। क्यों? कि भैया राम जी तो वनवास चले गए, भैया जी लक्ष्मण भैया उनकी सेवा में चले गए, उन्होंने भी अपना कार्य पकड़ लिया। भरत भैया ने भी अपने वस्त्र त्यागे और वो अपनी है ना खड़ा रख दिया, उन्होंने भी कर लिया। लेकिन मैं कैसा पापी हूँ अपने आप को कि मुझे ये राष्ट्रीय वस्त्र पहनने पड़ रहे हैं, और मैं ये राष्ट्रीय वस्त्र जो है ना, मुझे एक फांसी लगती है, यानी कि मुझे ये पहनने के लिए यानी कि एक बंधन लग रहा है कि और मैं झेल रहा हूँ। तो इन राष्ट्रीय वस्त्रों को मेरे भैया जब तपो में हैं और अपने इतना त्याग कर रहे हैं, और मैं इन वस्त्रों को पहन के ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मेरे लिए मृत्यु कारक है, कैद खाना है, कि मैं किसी भी कार्य में नहीं तब माता ने उन्हें समझाया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। घर के लिए, इस परिवार की ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो त्याग जो है ना, वनवास जो है, ये एक ऐसा समय था अयोध्या के लिए कि खाली राम को वनवास नहीं मिला था, वनवास भरत का भी था, वनवास लक्ष्मण का भी था, वनवास उर्मिला का भी था, वनवास सीता का भी था, वनवास माता कैकेयी का भी था। माता कैकेयी को देखो कि 14 साल तक ऐसे आरोप में वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को झेला होगा। वनवास तो माताओं का भी था, वनवास तो प्रजा का भी था, यानी कि 14 साल तक एक राम जी नहीं, पूरा एक राज्य, एक देश वनवास में था। देखिए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना बलिदान रहा है। मैं चाहूँगा राम जी का आदर्श तो आज भी और अनंत काल तक मानना पड़ेगा। देखिए उस काल में 3 सभ्यताएं थीं, प्रमुख सभ्यताएं थीं। एक तो नर सभ्यता जिसमें राम जी और मनुष्य थे, दूसरी सभ्यता थी राक्षस सभ्यता। राक्षस का मतलब जो आज एक्सप्लेन करा जाता है, सींग हो गए, ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं था, एक सभ्यता का नाम था। ऐसे तो रावण जो था ब्राह्मण था, यानी कि नर सभ्यता से था, तो वो राक्षस सभ्यता का मतलब जो। और तीसरी सभ्यता थी वानर सभ्यता, जो आज के बंदर नहीं थे, उस काल में एक प्रजाति थी जो आज विलुप्त हो गई है, वानर। वो बंदरों जैसी थी, लेकिन इनसे आकार में बहुत, और मनुष्यों के बीच की एक सभ्यता थी, इनके बीच की थी, और वो अलग सभ्यता थी जिसमें हनुमान जी हैं। वह वानर सभ्यता थी, यह जंगलों में रहती थी। विवाद क्या था? विवाद ये था कि जो राज्यों में तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो वन का जो जंगली क्षेत्र था उसमें दोनों ही
सभ्यताएं जो हैं, राक्षस सभ्यता और नर सभ्यता अपना अपना आधिपत्य जमाती थी। तो इनके बीच में एक विवाद होता था कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वह जंगली क्षेत्र में ही शिक्षा का अध्ययन किया जाता था और शिक्षाएं दी जाती। गुरुकुल जो हमारे जंगलों में ही रहा करते थे। तो जो राक्षस थे वो अपना क्षेत्र बताते थे और ये अपना क्षेत्र बताते थे। तो वो वर्चस्व की लड़ाई थी। उसमें क्या था कि ये इनके आश्रमों को तो यहाँ पे रहता था, और जो वानर सभ्यता थी यह जंगलों के बीच में रहते थे, जिसे आज हम आदिवासी कह सकते हैं क्या, जैसे जंगलों में। तो ये जंगलों के बीच में रहने वाली सभ्यता थी। किष्किंध्या वगैरह जो सब थे ये जंगलों के बीच में बसे हुए राज्य थे, इसलिए इन्हें वानर सभ्यता कहते थे, क्योंकि यह जंगलों में रहने वाले लोग हैं। तो आप जानते हैं कि ये पेड़ों पर चढ़ना या इस प्राकृतिक वातावरण में युद्ध करने में वह महारत हासिल थी, और एक मैदानी क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में रह रहा है वह ऐसे युद्ध करने में महारत हासिल नहीं कर सकता। तो तीन ही प्रमुख सभ्यताएं थीं। और जो राम ने जो आदर्श स्थापित किए थे, राम ने सर्वप्रथम उस काल में एक बड़ी चीज़ और थी कि उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया था, एक स्त्री एक पुरुष, यानी कि एक स्त्री एक पुरुष जोड़े से रहेगा। पहले क्या था कि जे एक पुरुष भी 4-4 पत्नियां, 6-6 पत्नियां, मतलब कोई संख्या नहीं, कोई निर्धारित संख्या नहीं हुआ करती थी, जितना मर्जी कर ले। या एक स्त्री भी दूसरा या तीसरा पुरुष, मतलब एक छोड़कर दूसरा तीसरा पुरुष शादियाँ भी कर लेते, यानी कि एक जीवन का वो नहीं था। तो जैसे कि सुपन खान ने जब राम को कहा था तो यही कहा था कि हमारी संस्कृति में जो है एक स्त्री जो है एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष को भी कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात वहाँ पे कही थी। तो एक ऐसे नियम थे। तो राम जी ने एक नियम बनाया था कि एक स्त्री एक पुरुष जोड़े से रहेगा, और उसको आज भी पूरी दुनिया में सब मानते हैं। किसी भी धर्म में उठाकर देख लीजिए, मुसलमान भी हों, ईसाई भी हों, सर्वप्रथम सबका यही एक है कि एक स्त्री एक पुरुष के साथ हम जीवन जोड़ा बना के शादी करके जीवन बिताएं। हाँ, कुछ अपवाद हैं कि लोग 1, 2, 3 शादियाँ कर लेते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो छोटे मोटे मैटर हैं। लेकिन जो मुख्य आधार जो है सभी का, एक स्त्री एक पुरुष के साथ ही जीवन यापन करना है। तो उनकी मर्यादा कहाँ ख़त्म हो रही है? उन्होंने तो जो नियम बनाए वो तो सभी धर्मों के लोग मान रहे हैं। देखिए, वो जब मर्यादा पुरुषोत्तम बने राजा राम जी, वो उन्होंने अपना एक ये नियम बनाया और बताया, जबकि राजा दशरथ जो आपके पिता थे उनकी खुद 3 पत्नियां थीं। हाँ, तो है ना, वो उससे पहले की घटना है। लेकिन जब उसके बाद में वो नियम बनाया गया, कहा गया, तो लोग उसी परंपरा पे आज भी चल रहे हैं। सनातन धर्म के अंदर 2 पत्नियां जो है कोई नहीं रखता, अगर कोई रखता भी है तो बहुत कम। हाँ जी। वो एक अलग विषय हो गया। हाँ जी। दूसरा ये है आचार्य जी, जैसे जो शूर्पणखा है उसकी नाक काट दी थी राम जी ने, उसी के बाद जो है फिर ये जंग का जो है सिलसिला शुरू हुआ था। ये क्या घटना थी? देखिए, शूर्पणखा की जो पति था उसके पति की हत्या रावण ने कर दी थी। एक तो शूर्पणखा रावण की बहन थी ना? हाँ, रावण की बहन थी। तो रावण ने उसके पति की हत्या कर दी थी। तो एक तो शूर्पणखा का यह भी एक मन में द्वेष था, दुख तो होता है, चाहे वही रिश्ता है। दूसरा कारण ये था कि राम और लक्ष्मण की तरफ वे आकर्षित हो गई थी। तो जब उसने अपना ज़बरदस्ती करनी चाहिए, शूर्पणखा कोई छोटी योद्धा नहीं थी। शूर्पणखा का मतलब ये है कि उसके सामने हजारों लाखों की अगर सेना पहुंच जाए ना, तो वो अकेली ही सबको रौंद डाले, मृत्यु कर दे। मतलब एक इतना बड़ा योद्धा, यानी कि महारथी। महारथी का मतलब होता है कि हजारों से अकेला लड़ सके, उसे महारथी कहा जाता है। तो शूर्पणखा इतनी बड़ी योद्धा थी। जब राम लक्ष्मण ने नाक काटने का मतलब ये नहीं है कि उसकी नाक काट के अलग कर दिया था। भाई देखिए, वो ज़बरदस्ती कर रही थी तो थोड़ा सा एक उसे दंड के तौर पर उसका एक स्क्रैच मार दिया गया था, ये तक प्रचार हो गया कि नाक कट गई। तो उसके बाद क्या था, खरदूषण भी युद्ध में राम के साथ मारे गए। नहीं, मतलब क्या रही थी, चाह क्या रही थी, मतलब राम से शादी करना। अच्छा, राम जी से शादी करना चाह रही थी। हाँ जी, राम हो या लक्ष्मण हो, आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, मेरा राजपाट भी आप वहाँ पे रहिए और भोग कीजिए। सीता को रखना चाहो रख लीजिए, और नहीं रखना चाहो
तो मत रखिए। अब तो वो एकदम से उग्र हो गई कि अगर आप राजे राम ना तो राम ला लीजिए, क्योंकि वो अपने मत पे थे कि एक स्त्री के पुरुष पे। और लक्ष्मण जी भी कहने लगा जी मैं अब 14 साल है, मैं पतिव्रता हूँ, जब मेरे भ्राता ही जिनके मार्ग चिन्हों पे चल रहा हूँ। मतलब राम जी ने कहा कि आप लक्ष्मण से कर लो। हाँ लक्ष्मण नहीं, उन्होंने कहा ये कौन है जी, लक्ष्मण है। कहा जी मैं अगर इससे कर लूँ, अगर वह राजी हो तो कर लो। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। अगर तुम उनके साथ जीवन यापन करना चाहती हो शादी कर कर, तो वो अगर इच्छुक है तो कर लो। लक्ष्मण ने भी इनकार कर दिया कि जी जब राम जी के पद चिन्हों पर चलने वाला हूँ तो मैं ही दूसरी स्त्री को नहीं रखूँगा। तो जब वो शूर्पणखा ने समझा कि ये मेरा अपमान है, क्योंकि कोई भी बलशाली होता है जी मैं कह रहा हूँ तो नहीं मान रहे, तो आप ऐसे नहीं मानोगे, तो ऐसे मानोगे तो आप इस स्त्री की वजह से राम तुम ऐसा कर रहे हो, तो मैं इस स्त्री पर हमला कर देती हूँ और इसे मैं मार देती हूँ। तो भाई मतलब वो बदला लेने के लिए, वो सीता पर आक्रमण करने का उसने जब प्रयास किया तो राम और लक्ष्मण के सामने था कि एक स्त्री, हम योद्धा हैं, स्त्री पे वार कैसे करें। कोई और पुरुष हो तो उसको तो झट से उसको मार दें, लेकिन स्त्री है तो वहाँ पर क्या था, एक छोटी सी उस पर नाक पर एक उसे एक सजा, दंड के रूप में सजा दे करके उसे हो गया था। जब उसे वह हार गई तो वहाँ से वह खरदूषण पर पहुँची। खरदूषण पर पहुँची तो खरदूषण की मृत्यु हो गई। जब खरदूषण की मृत्यु हो गई तब तक रावण का कोई रोल नहीं है। अब रावण का रोल तो जब आया कि ये साहब शूर्पणखा ने एक विचार किया कि खरदूषण मृत्यु हो गई, जाना तो अब सूचना तो रावण, क्योंकि खरदूषण भी नहीं मारा था। खरदूषण को किसने मारा? राम जी ने। अच्छा, राम जी ने। जब शूर्पणखा की नाक कट गई तो वो वहाँ का जो क्षेत्र था, सेनापति थे, उस क्षेत्र का जो उनके क्षेत्र में आता था, तो वह खरदूषण थे, वह भी रावण के भाई थे। तो वह जब देखा कि शूर्पणखा की नाक कट गई है, उसने सारा कुछ बताया, भाई किसी भी बहन है अगर ऐसे अत्याचार होगा हमारी बहन पर तो युद्ध करने तो जाएंगे। जब वह युद्ध करने गए तो राम जी ने उन दोनों को ही मार दिया, सेना सहित, उनके सेना सहित। जब इतना बड़ा घटना घट गई तो जब शूर्पणखा का यहाँ पर एक बहुत गहरा मत था कि उसने ये सोचा था कि रावण जो है स्त्री वासना में तो लिपटा ही हुआ है, तो यहाँ पे स्त्री का मोह दिखाऊंगी तो रावण यहाँ पे मोह में आएगा। और जो ये राम लक्ष्मण है, क्योंकि उसे ये था कि राम लक्ष्मण रावण से जीत नहीं पाएंगे, तो जब इन्हें कैद कर लेगा तो इसे मैं अपने हरम में ले लूँगी। उस टाइम ऐसी प्रथाएं चलती थी उस टाइम, उस काल के अनुसार, क्योंकि काफ़ी टाइम है। तो यानी कि वह राक्षस सभ्यताओं में क्या था कि जो रानियाँ होती थी, तो जैसे पुरुष जो है ना, राजा जो है स्त्रियों को अपने हरम में लेते थे, तो रावण सभ्यता जो राक्षस सभ्यता थी, इसमें स्त्रियां भी पुरुषों को अपने हरम में ले लिया करती थी। यानी कि स्त्रियों के लिए भी हरम होते थे और राजाओं के लिए भी हरम होते थे। और ये उस काल में अधिकतर ये एक मान्यता प्राप्त प्रथा थी। तो उसने ये सोचा था कि मतलब जबरदस्ती, अगर मतलब ये मान लीजिए अगर कोई लड़ाई में, जंग में जीती हुई चीज़ है, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, उसको अपने कब्जे में ले लिया करते थे, है ना। तो ये माना जाए ना इसका। हाँ जी, तो उसका यही था कि रावण सीता को अपने हरम में ले लेगा और राम लक्ष्मण को मैं अपने हरम में ले लूँगी। लेकिन हुआ उल्टा, उसका उल्टा हुआ और उसमें रावण की मृत्यु को प्राप्त हुआ। देखिए, उल्टा तो होना ही था, क्योंकि ये सब पहले से ही रूपरेखा बनी हुई थी। जैसा कि बताया आपने शुरुआत में कि राम जी को किस तरीके से जो है अधर्म का जो है विनाश करना था, तो ये सब एक उसी का घटनाक्रम था सारा। क्योंकि जब तक एक रूपरेखा तैयार नहीं होती तो आप उस पर चल भी नहीं सकते। तो वो एक घटना से दूसरी घटना, दूसरी घटना से तीसरी घटना, एक ये जुड़ी हुई थी और आखिर में जो है लंका विजय हुई, है ना, और राम जी की फतेह हुई, वो जीते और आज उनके नाम लेवा पूरी दुनिया में और देश के अंदर हैं, सनातनी जो हैं अपने आप को कहते हैं। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ना मायूस कर देने वाला यही है आचार्य जी, हम आदर करते हैं राम जी का, ठीक है, भगवान राम को और सनातन धर्म का भी, लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कितनी जो है बलिदान दिए, कितनी कठिनाइयाँ आपने सही राम जी ने और पूरे परिवार ने। जैसे आपने बताया कि 14 वर्ष का जो वनवास था वो सिर्फ राम और सीता का नहीं था, वो पूरे परिवार का और पूरे राज्य का था। तो आपने, राम जी ने पूरा मतलब एक बलिदान करके दिखाया, पूरे परिवार ने करके दिखाया, लेकिन जो आज उनके नाम पे किस तरीके का जो है माहौल बनाते हैं, आप इसको कितना सही मानते हैं? ये एक कड़वा मतलब सवाल तो है मौजूदा समय के हिसाब से, छोटा सा बस इसमें मैं आपका रिएक्शन चाहूँगा। राम जी को जिसने जो ये सवाल उठाते हैं या राम जी पे आरोप लगाते हैं, सही मायने में तो
उन्होंने राम के बारे में पढ़ा नहीं है। 2-4 बातें इधर-उधर से सुन ली हैं और अपना ज्ञान पेलने लगते हैं। जिसने रामायण को समझ लिया उसे क्योंकि फिर देखिए समझने की जो कुछ जो आवश्यकता अपने नहीं है। आप को राम भक्त बता रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा करके दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो राम का अपमान कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है। राम को मानने वाले हैं, जो राम को मानता है और राम जी को समझता है और जो राम जी ने जो मर्यादाएं बनाई उन पर चलने वाला व्यक्ति जो भी उनको समझ जाता है, रामायण को समझ जाता है, रामायण का दिन, वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, जियो और जीने दो शांति के साथ। हम जीवन को उन्नत करें, पाप का नाश करें, जहाँ पाप हो रहा है उसका विनाश करें और धर्म की हेतु ही हम कार्य करें। और धर्म कभी भी किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता। धर्म तो उन्नत जीवन चाहता है, शांति से जीवन चाहता है और अपने ईश्वर में समाहित होना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए, और अगली कड़ी में फिर बात करेंगे क्योंकि शाम होती जा रही है, दिन ढलने वाला है और सूर्य देवता भी जो है अपने घर की तरफ चले गए। देखिए जी, हमारा भी समय हो चैनल का गया। भी नाम है एक शाम टीवी। तो आज के शाम राम चर्चा पर थी और राम जी की कृपा सभी दर्शकों को प्राप्त हो और राम जी का आशीर्वाद सभी दर्शकों को मिले। जय श्री राम। चलिए, अगली कड़ी में फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि उसने रावण ने जो है शनि को भी बांध के रख दिया था ना, तो अगली चर्चा हम शनि महाराज पे ही करेंगे कि आखिर ये क्या सारा होता है, शनि होता है और है ना, कौन कौन से ग्रह होते हैं ये जो लगते हैं, बोलते हैं, ये कितना सही होता है और इसके बारे में धर्म क्या कह रहा है। इस चर्चा में जो है हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई सवाल है या आप हमें कोई एक सजेशन देना चाहते हैं, जैसे अपनी तरफ से अगर आपका कोई सवाल है तो हमें वो ज़रूर भेजिए आप कमेंट के ज़रिए। और हमारी ये चर्चा कैसी लग रही है, हमारा जो ये टॉपिक है आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही हम जैसा कि हर बार बताते हैं कि हमारा किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म के मानने वाले को ठेस पहुंचाने का नहीं है, सिर्फ हम ये एक जागरूकता के लिए और सामाजिक ज्ञान के लिए और धार्मिक ज्ञान के लिए हम ये आपसी चर्चा करते हैं। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, अभी तक के लिए नमस्कार।